अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने याद रखना है कि ये इंटर टेस्ट में भी आ सकता है, ईटा में भी आएगा और एफएससी के कोर्स में भी आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फॉर एग्जांपल जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया है। अब ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है तो आपने ये मालूम करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के मुकम्मल टाइम पीरियड कितना लेता है। एक मुकम्मल रोटेशन, एक मुकम्मल ट्रिप, जो मुकम्मल जो चक्कर लगाता है, जो एक मुकम्मल चक्कर लगाता है, उसका कितना, उसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में मुकम्मल करता है और किस शिद्दत के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव करता है। तो आपने दो चीज़ें मालूम करनी है। एक इसकी मालूम करना है टाइम पीरियड को, कितने, एक मुकम्मल ट्रिप जो है मुकम्मल चक्कर कितने टाइम में लगाता है और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ मूव करता है। ये दोनों आपने मालूम करना है। तो इन दोनों को मालूम करने से पहले आपने ये देखना है कि देखें, ये जब एक सर्कुलर पाथ में एक चीज़ मूव करती है ना, तो इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या कि ये लीनियर है, देखो ये सीधा है ना, जो सीधा होती है ना, सीधा, इस सीधा को लीनियर कहते हैं, लीनियर। अब देखो ये भी सीधा है तो ये भी लीनियर है, लेकिन अब ये सीधा तो नहीं है, ये मुड़ गया है। जब ये मुड़ गया तो आप इसको यहाँ पे ओमेगा कहोगे, एंगुलर वेलोसिटी। ये मुड़ा हुआ है ना, तो आप इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा इस तरह यहाँ पे सीधा हो जाता है, तो ये v है, लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पे देखिए मुड़ गया तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे सीधा हो गया तो ये लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पे ये मुड़ गया तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपने ये दो चीज़ें याद नहीं कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है ना, तो उसमें ये सर्कल के अंदर ये चीज़ें रिलेशन होती है। सर्कल के अंदर लीनियर वेलोसिटी भी होती है, सर्कल के अंदर एंगुलर भी वेलोसिटी होती है, लेकिन रेडियस सबका आपस में इक्वली होता है। अभी हमने किस तरह करना है, इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ आपके दिमाग में अगर बैठ गई तो बाकी इक्वेशन करना आसान है। हमें पता है कि फार्मूला है कि S = VT, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी एंड टाइम, ये फार्मूला है। ये थीटा है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखें। एंगुलर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह लिखिए। हम टाइम पीरियड हमने मालूम कर रहे हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं, थीटा की जगह आपने लिखना है 2π = ωt, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड बराबर है 2π/ω, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे ये टाइम पीरियड सही है। अब इस टाइम पीरियड में इस ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली, इस ओमेगा की वैल्यू को डिराइव करना है आपने, इस ओमेगा की वैल्यू को। तो इस ओमेगा की वैल्यू को डिराइव करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि v = r ω, ठीक है। v = r ω ऐसे लिख सकता हूँ, तो ओमेगा बराबर है v/r, ये क्वेश्चन इस तरह लिख सकता हूँ ना, v = तो अब v = r ω, यहाँ पे भी देखें, इस इक्वेशन में देखें t = 2π/ω है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमें सबसे पहले इस ओमेगा की वैल्यू को डिराइव करना है। यहाँ पे इक्वेशन आपके पास रेडियस है, क्या चीज़ आपके पास, ये रेडियस है। तो इस रेडियस में आपने क्या करना है, इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियस की वैल्यू निकालने का तरीका क्या था, हमने लिखा था कि एक f = qvb था, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को f = mv²/r थी ना। ये दो फोर्सेस थी, इन दोनों फोर्सेस को हमने कंपेयर किया था तो हमारे पास किस तरह आया था, qvb = mv²/r, याद आया ना आपको। तो हमने इन दो फोर्सेस को आपस में कंपेयर करके रेडियस की वैल्यू निकाली थी। तो इसका मतलब v कैंसिल है, ये v कैंसिल है, तो आपके पास क्या बच जाता है, qb = mv/r। इसमें ये रेडियस है ना, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है ये। तो इस रेडियस को हमने इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन जाता है कि qb = mv/r। तो अगर मैं रेडियस को मालूम करना चाहूँ तो रेडियस को इस तरह लिख सकता हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को नीचे ले आता हूँ, r = mv/qb, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू है। तो हमने ये रेडियस की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ये देखो ये रेडियस है ना, शुरू में जो आपने किया था, शुरू में यह रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू मैंने इस तरीके से इन दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर किया। उसके बाद r कैंसिल, हमारे पास r की जरिए हमारे पास इस इक्वेशन के जरिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू है। अब रेडियस की जो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हम आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ओमेगा बराबर था v/r, ये ओमेगा बराबर v/r। तो ये जो अभी जो रेडियस की वैल्यू जो अभी मैंने निकाल के दिखाई आपको, जो किसके इक्वल थी, अभी हमने रेडियस की वैल्यू अभी आपको डिराइव करके दिखाई थी कि वो हमारे पास इसके इक्वल है, इसके। तो इस तरह लिख सकता हूँ कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू अपनी जगह पे है, v भी अपनी जगह पे है, और रेडियस की वैल्यू जो अभी आपने डिराइव की है, जो भी आपने निकाली है, वो किसके बराबर थी,
एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। याद आया? इस तरह, तो इस तरह मतलब है कि हमने रेडियस की वैल्यू को इसमें यहाँ पे पुट कर दिया, तो वेलोसिटी आपस में कैंसिल होता है कि नहीं? वेलोसिटी कैंसिल, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाती है? ये क्यू बी जो है ना, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, ये क्यू बी ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास एम आ जाएगा। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ओमेगा बराबर है क्यू बी डिवाइड बाई एम। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है। जब ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, तो अब आपने इस ओमेगा की वैल्यू को, इस ओमेगा की वैल्यू को आपने यहाँ पे शुरू में जो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन उसमें पुट करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करना है। तो ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल इसको समझे कि ये आपके पास अभी इक्वेशन नंबर 2 आए, तो इस 2 को मैं अगर 1 में पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? अगर मैं 2 को 1 में पुट करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है, तो टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा के बराबर था। तो अगर मैं अगर ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ जो अभी हमने डिराइव की है, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2 पाई अपनी जगह पे है और नीचे आपके पास जो ओमेगा की जो वैल्यू जो अभी हमने डिराइव की है वो की बी डिवाइड बाई एम है। ठीक है, तो ये एम ऊपर जा सकता है ना, ये एम ऊपर चला जाएगा। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। ये इक्वेशन आपके पास टाइम पीरियड है। ये इक्वेशन आपने डिराइव कर दी कि टाइम पीरियड अगर मालूम करना हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड मालूम करना हो, तो आपके पास 2 पाई की वैल्यू है। मास ऑफ चार्ज का मालूम करना है कि वो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, उसका चार्ज लिखना है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को पुट करना, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। जब टाइम पीरियड आपने मालूम कर दिया तो अभी आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का तरीका क्या है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/t। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है और इसमें मैं इसको पुट कर सकता हूँ ये टी की वैल्यू को। तो एफ अपनी जगह पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई मास डिवाइड बाय क्यू बी है। तो ये क्यू बी ऊपर जा सकता है ना, क्यू बी अगर ऊपर चला जाएगा तो इस तरह हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाय, नीचे आपके पास क्या बच गया? आपके पास नीचे जो है वो आपके पास 2 पाई बच गया और आपके साथ यहाँ पे एम बच गया। ये इक्वेशन आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 1/t है, तो t में टाइम पीरियड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये t है ना, t, तो t ये 1 है, ये ऊपर 1 है ना, ये भी 1 है, तो 1 के नीचे जो है ना यहाँ पर टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया, टाइम पीरियड की वैल्यू है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू को जब मैं ये क्यू बी जो ऊपर जाएगा तो इस तरह हो जाएगा ना, क्योंकि के डबल डिवीजन में है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। तो जो चीज़ डबल डिवीजन में होती है ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस नहीं होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये दो इक्वेशन को डिराइव कर दी, वापस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आपके पास आ गई है।